जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ आज आपको मैं घर के सेवादार के बारे में बताती हूँ। जो घर में गद्दी लगाते हैं, झाड़ा झपट्टा करते हैं, जैसे हम लोग गद्दी लगाते हैं तो वो घर के सेवादार बन जाते हैं। ऐसे एक शहर में गांव में एक काली माता की चौकी लगाता था और काली माता की सेवा बहुत करता था। उसके पास काली माता की गद्दी थी। वो लोगों के झाड़े झपट्टे करता है, जिसी को बच्चा नहीं होता, बुखार होता और भी अन्य झाड़े झपट्टे वो करता था। वो मरने से पहले अपने बेटे को बोल के गया कि जब भी मैं मरूं, जैसे पितरों का थान बनता ऐसे मेरा थान बना के मेरी पूजा करनी है। तो जैसे ही वो मर जाता है तो जो उसका बेटा होता है वहां थान बना के, देखो रोज तो वो सेवा कर नहीं सकता, वो शनिवार के शनिवार उस अपने घर के सेवक की वो जोत बत्ती करता है, ऐसे सेवा करता रहता है। जब उनके घर में आगे औलाद होती है तो वो बड़ी हो जाती है, वो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो वो अपने बच्चे को कहते हैं कि हमारे मरने के बाद ये हमारे घर का सेवक है, हमारे घर का सेवादार है, इसकी सेवा करनी है, जोत बत्ती करनी है। जब भी हमें कुछ हो जाए इसको छोड़ना नहीं है। तो इतने में उसके माँ बाप भी गुजर जाते हैं। तो वो शहर का पढ़ा लिखा लड़का होता है, शहर से आता है और उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद 2 बेटे हो जाते हैं उसको। तो उसकी पत्नी कहने लगती है गांव में मेरा दिल नहीं लगता, इस जगह को बेच के शहर में चलते हैं। तो उसका पति कहने लगा कामकाज तो मेरा यहाँ ठीक है, अभी शहर जाके क्या करेंगे। कहती मेरा यहाँ मन नहीं लगता, शहर चलते हैं, वहीं जाके हम अपना काम खोल लेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, किसी को अपना मकान बेच देते हैं। जो मकान खरीदता है वो कहता है ये अपना थान तो ले जाओ। वो देखो परमात्मा को मानता नहीं, ना इन चीजों पे वो विश्वास करता था। वो अपने सेवादार का थान वहीं छोड़ जाता है, वो लेके नहीं जाता और अपना जाके शहर में ये फ्रिज कूलर टीवी है इनकी दुकान खोल लेता है, बहुत बड़ा शोरूम बना लेता है और अपना मकान भी वहां जाके ले लेता है। तो जिसने घर खरीदा होता है गांव में, वो कहता है अपना थान ले जाओ। वो कहते हैं हमने इस थान की जरूरत नहीं है, ये तुमने रखना है रखो, फेंकना है फेंको। वो ऐसा बोल के वो चला जाता है। तो जब वो घर में आते हैं तो वो लोग थान को उठा के, गांव में एक कुरड़ी बनी होती है, उस कुरड़ी में जाके वो घेर आते हैं थान को, घर के सेवादार को उठा के। तो एक गरीब होता है बेचारा, वो खेतों में जाके खाद घेरता है। जो कुरड़ी पे खाद इकट्ठी हो जाती है वो उसको लेके खेतों में घेरता है। तो एक दिन वो जिस कुरड़ी पे वो सेवादार गिरे होते हैं वहां पे जाके वो कुरड़ी से खाद उठा रहा होता है। तो 2-3 बारी उसके ऊपर, सेवादार के थान के ऊपर कसी लगती है। तो वो थान को उठा के थोड़ा सा साइड में रख देता है, वहां से उस कुरड़ी से भरने लग जाता है खाद को। तो वो खाद को लेके खेतों में घेरना शुरू कर देता है। जब रात होती है तो वो गरीब इंसान घर में सोता है, तो उसको स्वप्न में वो काली माता का जो सेवादार होता है वो आता है और सेवादार सपने में आके कहता है कि मुझे उस कुरड़ी से उठा के अपने घर में लेके आओ, मैं तुम्हारे वारे न्यारे कर दूंगा, मैं काली माता का भक्त हूं और मुझे इस जगह पे आप जगह दे दो। तो वो अपनी माँ से पूछता है माँ मैं कल कुरड़ी पे गया था खाद उठाने के लिए, तो वहां एक थान था, वो उठा के मैंने पीछे रखा। वो मेरे सपने में आके कह रहा है कि वो थान उठा के तुम अपने घर ले आओ, मैं तुम्हारे वारे न्यारे कर दूंगा। तो उसकी माँ कहती है हम गरीब तो है ही, क्या पता हमारे भाग इससे जाग जाए, जा तू जल्दी जाके उसको उठा के अपने घर ले आया। तो वो जो गरीब इंसान होता है वो जाता है कुरड़ी पे उठा के, घर में गंगा जल का छींटा मार के स्नान करा के उस थान को अपने घर में रख देता है। फिर वो सेवादार सपने में आता है और कहता है कि मैं काली माता का भगत था, मैं झाड़ा झपट्टा करता था और तू भी झाड़ा झपट्टा करना शुरू कर, जो भी होगा मैं अपने आप देख लूंगा, बस तू काम कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। तो एक किसी का सिर दुखता है वहां पे आसपास गांव में, तो वो वहां पे झाड़ा कराने के लिए आते हैं, तो वो झाड़ा कर देते हैं, उससे आराम हो जाता है। और किसी को औलाद नहीं होती तो वो फिर उसके
स्वप्न में आके कहता है कि उसको इस चीज का फल दे तो मैं तुझे उसके घर में बेटा हो जाएगा। फिर उसके सिर पे आने लग जाता है वो सेवादार जो काली माता का भक्त होता है, उस गरीब के सिर पे आके वो सबका झाड़ा फूक और जिसको जो बीमारी होती है उसका इलाज करना शुरू कर देता है, और जिसको बेटे होने का फल देता है उसके घर में लड़का भी हो जाता है। ऐसे करते करते दूर दूर तक की चर्चा फैलनी शुरू हो जाती है कि यहाँ पे एक थान है सेवादार का, जो काली माता का भक्त है, वो हर चीज की यहाँ पे झाड़ फूक होती है। तो उधर से जिसने घर से जो घर गांव में बेच के आता है, उस जो थान उठा के बाहर फेंक देता है, उसका भी बुरा हाल हो जाता है। जो उस घर के सेवादार का तीसरी पीढ़ी से होता है, उसके जो बच्चे होते हैं, एक 5 साल का होता है, एक 8 साल का होता है। 8 साल के बच्चे को पैरालाइज हो जाता है और 5 साल का बच्चा उसका बीमार ही रहता है। वो ज्यादातर उसके ऊपर बीमारी ही आई रहती है, तो इससे वो बहुत परेशान हो जाता है। उसका इस शहर में एक दोस्त होता है, वो दोस्त उससे पूछता है तुम्हारा इतना बुरा हाल कैसे हो रहा है, इतनी बुरी दुर्गति, क्योंकि उसकी दुकान ठप हो जाती है, वो दोनों भी बीमार रहने लग जाते हैं। बड़े बेटे को पैरालाइज हो जाता है, छोटा बेटा वैसे बीमार होता है। तो कहता है मैं किसी संत को जानता हूँ, किसी भक्त को, चलो मेरे साथ चलो, उससे पूछा लेके आते हैं। तो वो जो उसका दोस्त होता है वो उसको किसी भक्त के पास लेके जाता है। तो वो कहता है कि जो तुम्हारे घर का सेवादार था वो तुम लोगों ने कुरड़ी पे फेंक दिया, जिसकी वजह से तुम्हारे घर की ये बुरी दुर्दशा हो रही है। तो वो अपने सेवादार को ढूंढने के लिए गांव में जाता है। गांव में जाकर जो घर बेचा होता है उससे पूछता है कि हमारा सेवादार कहाँ है। तो उसका भी देखो बड़ी दुर्गति हो जाती है उसकी भी। तो वो कहता है कि वो तो मैंने गांव की कुरड़ी पे फेंक दिया, अब ये पता लगाओ कि गांव की कुरड़ी पे खाद उठाने के लिए वहां पे कौन आता था। तो वो पूरे गांव में जाके पता लगाते हैं, तो पता चलता है कि इस इंसान ने उस कुरड़ी से थान को उठाया। तो वो गरीब इंसान के पास वो आते हैं और कहते हैं कि थान तुमने उठाया वहां से कुरड़ी से। वो कहते हैं हाँ मैं लेके आया। तो उन्होंने वहां जाके माफी मांगी। जो उनके घर का सेवक था उस गरीब के ऊपर आके कहता है, वो माफी मांगने लगे तो वो कहने लगे कि मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगा, निकल जाओ यहाँ से, तुम लोगों ने मेरी इतनी बुरी दुर्गति कर दी, तुम लोगों ने मुझे घर से उठा के कुरड़ी पे फेंकवा दिया, इस बेचारे गरीब इंसान ने मुझे अपने घर में जगह भी दी, मेरी सेवा भी करी, आज से मैं यही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाने लगा और ना मैं तुम लोगों को कभी माफ करूंगा। तो उस गरीब की माँ कहने लगी, सेवादार इनको माफ कर दो, आप इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती देखो इंसानों से ही होती है, नादान था, ना समझ था, ये बच्चा है, आप इसे क्षमा कर दें। तो सेवादार कहता है चलो मैं क्षमा कर दूंगा, पर मुझे यहाँ से लेके ना जाए, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। तो वो बोले फिर हम क्या करें। तो सेवादार कहता है कि तुम मेरी यहाँ से एक फोटो ले जाओ, घर में जाके मेरी जोत बत्ती करो, और जब तुम्हारा दिल करे यहाँ माथा टेकने आओ, जब भी तुमने आना है यहाँ तुम लोग आ सकते हो, और घर में जाके ये मेरी फोटो के आगे दीप जगाओ, जोत बत्ती करो तुम इसकी। तो धीरे धीरे उसका काम बढ़ता चला गया, उसके बच्चे ठीक हो गए, बीमारियां उससे दूर जाती चली गई। कहते हैं घर में जो भी कोई किसी भी देवी देवता की सेवा करता है, गद्दी लगाता है, खास तौर पे जो लोग घर में गद्दी लगाते हैं, उनके मरने के बाद उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो भी आपके ऊपर एक देवी देवताओं की तरह आशीर्वाद होता है। उनकी सेवा कभी छोड़नी नहीं चाहिए। जैसे हमारे घर के पितर हमारे साथ रहते, ऐसे हमारे घर के सेवादार भी हमारी पूरा साथ देते हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, जिनके घर में गद्दी लगती थी, जो लोग गद्दी छोड़ के इस दुनिया से जा चुके हैं, आप उन्हें पूजना ना भूलें, क्योंकि उसको हर पीढ़ी दर पीढ़ी उसको पूजती रहे तो आपके घर में ना गरीबी आएगी, ना आपके घर में कोई बीमारी आएगी, क्योंकि आपके घर में एक आपके पितर का हाथ, दूसरे आपके सेवादार का हाथ, और जिस भी देवी देवता को आप मानोगे सबके हाथ आपके सिर पे आ जाएंगे। अपना सेवादारों को ऐसे मत बगोलो जैसे उन्होंने उठा के कुरड़ी पे घेर दिया, ना सेवादार की पूजा करी ना कुछ करी। आप लोग ऐसे मत करना, क्योंकि कोई भी गद्दी लगाता है
उसका एक महत्व होता है, क्योंकि देखो उसके ऊपर भी काली माता का हाथ था, जिसके ऊपर परमात्मा का हाथ होता है, देखो गद्दी लगाता वो पूजने लायक होता है। कभी भी इन चीजों को ऐसे नहीं गिरना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।